सो हेलो गाइज, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। आप सभी का स्वागत है आज की इस नई वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर मैं माल्टा स्टडी वीज़ा के बारे में थोड़ी सी बात करने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, कि करंट जो वीज़ा रेशो है वो क्या है और किस तरीके से स्टूडेंट्स हैं उनको हरासमेंट किया जा रहा है कॉलेज की तरफ से, या फिर वहाँ पे जो इमिग्रेशन कंसल्टेंट होते हैं, कॉलेज के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनके थ्रू कैसे उनको जो थोड़ा हरासमेंट करे जा रहे हैं। तो वो चीज़ आपको इस वीडियो के अंदर मैं थोड़ी सी डिस्क्राइब करूँगा। आपने इस वीडियो को पूरा जरूर देखना है, साथ ही लाइक शेयर कर देना है जो लोग माल्टा का स्टडी वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं उनके साथ में। जी हाँ दोस्तों, तो काफ़ी दिनों से जो माल्टा वीज़ा का ट्रेंड है वो ठीक चल रहा है। अप्रैल जुलाई जो इंटेक है वो काफ़ी अच्छा निकला, उसके अंदर काफ़ी सारे लोगों को वीज़ा अप्रूव हुए है। रिजेक्शन बहुत कम देखने को मिली है। मे भी आगे जो रिजेक्शन चांस है वो हाई हो जाए, क्योंकि डायरेक्टली तो हर टाइम तो ये नहीं है कि वो वीज़ा अप्रूव ही करते रहेंगे, तो बीच में रिजेक्शन भी डालेंगे। तो ये चीज़ है। तो बाकी आप भी जब वीज़ा अप्लाई करते हो वो ट्रेंड के हिसाब से क्या करो। अगर ट्रेंड सही चल रहा है, पॉजिटिव है, तो आप वीज़ा अप्लाई करो। अगर नेगेटिव आ रहा है तो फिर अप्लाई मत करो। उसके अंदर थोड़ा सा आपको पता है कि आपका काम भी ख़राब हो सकता है। मैंने बहुत सारे लोगों का देखा है, जेन्युइन प्रोफाइल भी रिजेक्ट होते मैंने देखे, और घटिया प्रोफाइल के भी वीज़ा आते मैंने देखे हैं माल्टा के अंदर। तो अब मैं बात करता हूँ, एक स्टूडेंट है उसके साथ में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है, हरासमेंट हुई है उसकी। मेरे पास काफ़ी दिनों से मैसेज आ रहे थे कि भाई इसके ऊपर वीडियो बना के डालो। तो एक्चुअली मेरे को थोड़ा टाइम नहीं मिला। आज मेरे को टाइम मिला तो मैंने सोचा कि आपको वीडियो बना के एक अच्छे तरीके से बताता हूँ, ताकि आप लोगों के साथ भी वो सिचुएशन क्रिएट ना हो और आप लोगों का जो सपना है वो ख़राब ना हो, कि पैसे ख़राब ना हो, आपका टाइम ख़राब ना हो। जी हाँ दोस्तों, माल्टा के अंदर एक जाना माना कॉलेज है, एम कास्ट कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है एक हिसाब से ये। जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख लेना, इसका नाम वगैरह सर्च कर लेना। बहुत सारे लोगों ने इसमें अप्लाई भी किए हैं, बहुत सारे लोग वहाँ पे गए हैं, वीज़ा भी आए हैं। उनका एक्सपीरियंस क्या था वो आप कमेंट करके जरूर बताना। तो ये जो भाई है इसने एम कास्ट कॉलेज के थ्रू डायरेक्ट किया था अप्लाई। जब कॉलेज से इन्होंने बात करी कि मेरे को कोई अच्छा एक कंसल्टेंट दो, तो कॉलेज ने खुद एक कंसल्टेंट या फिर रिप्रेजेंटेटिव दिया। ईडी माल्टा करके कोई एजेंसी एक माल्टा के अंदर जो कि कॉलेज की तरफ से ही काम करती है, उसका रेफरेंस कॉलेज ने इसको दिया कि आप इसके थ्रू अपनी जो पूरा फाइल है वो प्रोसेस करवा सकते हैं। तो उस कॉलेज ने क्या, उस जो रिप्रेजेंटेटिव है या फिर जो एजेंट कंसल्टेंसी आप लगा सकते हो, उसने क्या बोला कि हम मैं पूरा प्रोसेस के आपसे 1000 यूरो लूँगा। तो जो कि एक हिसाब से फेयर इनफ भी है, गलत भी है। मैं दोनों तरीके से मानूंगा इसको, क्योंकि अगर आप कॉलेज की तरफ से है तो उनको पूरा प्रोसेस फ्री करना चाहिए, या फिर इतने चार्जेस नहीं लेना चाहिए। 1000 यूरो बहुत होता है, अप्रोक्स 1 लाख रुपीज़ हो जाता है। आपको पता है कि इतने तो इंडिया में जो एजेंट है वो भी चार्जेस नहीं लेते हैं, कि कुछ एजेंट जो जेन्युइन है वो 20-30 हज़ार रुपये लेते हैं। बाकी इनको कमीशन वगैरह आता है, वो तो अलग है, क्योंकि वो उनका सिस्टम है, अपने को नहीं उसमें जाना। तो इसके अंदर क्या हुआ था कि स्टूडेंट के साथ में जब इसने पूरा प्रोसेस करा और इसको ये बोला कि आप 1000 यूरो, उसको वो फोर्स कर रहे थे जो एजेंसी थी बार बार में, कि आपके 1000 यूरो पहले पे करो, नहीं तो ये हो जाएगा, नहीं तो वो हो जाएगा। तो इस भाई ने मना कर दिया पे करने के लिए। तो उसके बाद वो उसको धमकियां दे रहे हैं, जो कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो। ये भाई ने खुद मेरे को चैट भेजी है, मैसेज भेजा है करके, तो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। तो फिर इन्होंने फोर्स किया और इसको बोले कि हम कॉलेज को बोल के इमिग्रेशन में बोल देंगे, आपका वीज़ा रिजेक्ट करवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। तो इस तरीके से जो भाई को है वो काफ़ी धमकियाँ सारी ये देने लगे। तो और उसके बाद इन्होंने जो टर्म कंडीशन है वो इनकी बिल्कुल भी काम की नहीं है। बिल्कुल इन्होंने टर्म कंडीशन जो दे रखी है ना उसका टोटली अपोजिट है। तो इस भाई के अकॉर्डिंग जो टर्म कंडीशन उसके अंदर ये बोला था कि 10 दिन के अंदर जो आपको एम्प्लॉय जो लेटर वगैरह वो हम दे देंगे, पर इसको कम से कम 2-3 महीने निकाल दिए, इसको 5-6 महीने ऐसे ही लटकाए रखा लेटर के नाम पे, जो कि कॉलेज का ऑफर लेटर होता है या एक्सेप्टेंस लेटर जो आप लोग बोल सकते हो। तो उसके नाम पे ही इसको 4-5 महीने गुमराह करके रखा इधर उधर। तो इसी तरीके से वो लोग इसको हरासमेंट करते रहे। कभी कॉलेज उसको हरासमेंट कर रहा है, या फिर जो उसकी एजेंसी है वो उसको हरासमेंट कर रही है बार बार में, और उसको धमकियां दे रही है कि आप 1000 यूरो हमको पे करो, हम उसके बाद ये करेंगे वो करेंगे, नहीं तो हम इमिग्रेशन को बोल के आपका वीज़ा रिजेक्ट कर देंगे, आपकी फाइल एक्सेप्ट नहीं होगी, ये होगी वो होगी। इस तरीके से इस भाई को काफ़ी डराया धमकाया। तो एट दी एंड इस भाई ने क्या डिसीजन लिया कि मेरे को प्रोसेस ही नहीं करना। इसने वहीं पे पूरा प्रोसेस बंद कर दिया और उस प्रोसेस को छोड़ दिया, जो कि मेरे हिसाब से बहुत सही किया उस भाई ने। अगर वो आगे प्रोसेस करता तो पहले उसको 1000 यूरो पे करने पड़ते थे, और उसके बाद में भी कोई गारंटी नहीं थी कि उसका वीज़ा आता कि नहीं आता। उसको फीस एडवांस पे करनी पड़ती थी, और उसको VFS के चार्जेस पे करो, कॉलेज की फीस जो ऑफर लेटर की फीस होती है 200-300 यूरो वो पे करो। अगर वो काम करता तो नाजायज़ ही मेरे हिसाब से वो 2.5-3 लाख रुपए के नीचे आ जाता बिना किसी मतलब के। और उसका वीज़ा जहाँ तक मुझे आइडिया है कि अप्रूव नहीं होना था, क्योंकि जो इस तरीके के, अगर वो पहले ही स्टार्टिंग में इस तरीके का काम कर रहे हैं, जो एजेंसी ये चीज़ उसको बोल रही है, तो वो आगे जाके क्या उसको फ़ायदा करेगी और क्या उसको निहाल करेगी। अपनी भाषा में सिंपल सा बता देता हूँ। तो ये चीज़ है भाई, जब भी आप करते हो कहीं से भी प्रोसेस करो, चाहे इंडिया के एजेंट से करवाओ, एजेंसी करवाओ, या फिर कॉलेज के थ्रू करवाओ, जैसे ही मर्जी अपना प्रोसेस करो। स्टार्टिंग में आपने क्या करना है कि सबसे बड़ी होती है कंसल्ट करना। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ा कंसल्टेशन होता है आप
अच्छे से एक दूसरे के साथ मिल के अच्छे से कंसल्टेशन करो कि आपका क्या सिस्टम है, किस तरीके से आप लोगों को काम करोगे, आपका पेमेंट टर्म्स क्या है, आपने किस तरीके से जो पूरा प्रोसेस है वो करना है, वो पहले आप खुल के बात करो। उसके बाद एक एग्रीमेंट बनाओ अच्छा सा, ताकि फ्यूचर में जाके आप दोनों के बीच में जो सिस्टम है वो खराब ना हो, आप दोनों के बीच का जो सही सिस्टम है वो चलता रहे। क्योंकि अगर एग्रीमेंट आपके पास होगा, क्योंकि जो गवर्नमेंट है या फिर जो पुलिस वाले हैं, जो कोर्ट है, वो लिखित को मांगते हैं, यानी कि जो रिटर्न में है उसी को मानते हैं। और उसके अलावा अगर आपने मौखिक कुछ कहा है तो वो उसको नहीं मानते। इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान में रखना। तो आप रिटर्न में उससे अच्छे से लो, आपने डॉक्यूमेंट दिया वो भी उसमें रिटर्न में लिखा हो, स्टाम्प एग्रीमेंट जो होता है उसके अंदर, आपने कोई एडवांस पैसा उसको दिया तो वो भी उसके अंदर लिखो, और उसके साथ क्या टर्म कंडीशन हुई है, कितने टाइम की बात हुई है, कैसे कैसे प्रोसेस होगा, पेमेंट कैसे लेगा, वो सारी चीज़ें उसमें मेंशन करवाओ, ताकि आगे फ्यूचर में जाके आप दोनों के बीच का जो सिस्टम है वो खराब ना हो, और वो भी थोड़ा आपके नीचे दब के रहे, और आपका जो प्रोसेस है वो अच्छे से, आपके पैसे खराब ना हो, आपका टाइम ना खराब हो। सबसे बड़ी बात यही है। और बाकी करने को तो बहुत सारे लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, बट अगर आप लोगों को जेन्युइन तरीके से अच्छे से काम करना है तो आप इसी तरीके से पूरा प्रॉपर वे के अंदर काम करो, ताकि आपको भी एक हिसाब से संतुष्टि रहे, और आगे वाले को, ठीक है, जो जेन्युइन काम कर रहा है वो उसको इस चीज़ों से कोई वो नहीं है कि वो आपको नहीं करके देगा। और जो लोग फ्रॉड बैठे हैं वो आपको एग्रीमेंट के नाम पे भी बोलेंगे हम ये नहीं करेंगे, वो करेंगे, एग्रीमेंट में ये नहीं लिखाएंगे, वो लिखाएंगे। तो ये चीज़ें, जो बंदा जेन्युइन काम कर रहा है ना, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो आपकी सारी टर्म कंडीशन मानेगा, सारा कुछ आपकी बातें सुनेगा, क्योंकि उसको पता है जेन्युइन काम कर रहा है, उसने अपनी फीस लेनी है और अपनी मेहनत हक की फीस लेनी है। वो तो आपको पता है भी, आप एजेंट जो काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तो वो उसके जरूर पैसे ही लेगा, फ्री में कोई काम नहीं करता आज के टाइम में, आपको तो ये चीज़ अच्छे से ही पता है। तो एट दी एंड मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोग VM कास्ट में अप्लाई कर रहे हो और इसी तरीके से अप्लाई कर रहे हो, कोई उनकी एजेंसी के थ्रू कर रहे हो, तो भाई अपना जो प्रोसेस है वो सोच समझ के करो, बच के करो। और माल्टा में मैं बता देता हूँ भाई, आज के टाइम पे जितने भी कॉलेज है उसमें से लगभग आधे से ज़्यादा जो कॉलेज है वो फ्रॉड हो चुके हैं। क्योंकि फ्रॉड कैसे हो चुके हैं, बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं कि जो इंडिया के जो लोग वहाँ पे काफ़ी टाइम से बैठे, उन्होंने वहाँ पे स्टार्ट कर रखे, एक रूम में 2 रूम में उनको स्टार्ट करके वो चला रहे हैं। किस तरीके से चला रहे हैं, बस उनको वीज़ा निकालना होता है भाई, एक हिसाब से रीच वाला काम करना होता है। वीज़ा निकाला, बंदा वहाँ पे पहुँचे, उन्होंने फीस खानी होती है, और उनको कोई मतलब नहीं है कि आपने पढ़ाई करनी है नहीं करनी है। तो उन्होंने भी एक ट्रेंड बना रखा है, उस हिसाब से उनको पता है कि इंडिया से लोग आते हैं काम करने के लिए, आते हैं, कोई पढ़ने के लिए नहीं आता। तो इसी हिसाब से उन्होंने भी अपना वहाँ पे जो ट्रेंड है वो सेट कर रखा है। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि कॉलेज कैसा भी चूज करो माल्टा के अंदर, तो आप सोच समझ के करो, उसके रिव्यूज़ पढ़ो पहले। जैसे कि हम कास्ट के अगर आप रिव्यू पढ़ोगे जाके, तो आपको पता चलेगा कितनी घटिया रिव्यूज़ उस कॉलेज की, जो इंडियन स्टूडेंट है या फिर जो पाकिस्तानी या नेपाली जो उन लोगों ने कर रखी है। तो वहाँ पे आपको जाके असलियत पता चलती है कॉलेज की। और बाकी आप साइट पे जाके पूरी डिटेल दे सकते हो, गूगल पे सर्च किया करो और उसके बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें देखा करो भी, कॉलेज के अंदर क्या सिस्टम है, क्या नहीं है, क्या मेरे को मिल रहा है, क्या दूसरे कॉलेज में नहीं मिल रहा है, इसमें मिल रहा है। तो सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से भी किया करो। ये नहीं कि एजेंट के ऊपर आंख बंद करके बैठ जाओ और उसने जैसा बोल दिया वैसा ही आप लोग कर दो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, आपने थोड़ी अपनी आंखें खोल के रखनी है और अपने माइंड से भी काम करना है। तो होप करता हूँ कि इन्फॉर्मेशन और वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें, और मुझे ऐसी वीडियोज़ के लिए जरूर सब्सक्राइब करके रख लें। तो अब भी आप लोगों को डायरेक्ट क्वेरीज रह जाती है, चाहे वो किसी भी जगह के रिलेटेड या फिर किसी भी कंट्री के रिलेटेड है, तो उसके लिए आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप लोग इंस्टाग्राम पे आके मेरे को DM करके भी पूछ सकते हैं। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आप लोगों की जितनी हो सकती है वो जरूर हेल्प करूँगा। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।